किसी कवि ने हम्मीर के बारे में ठीक ही कहा है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हम्मीर हठ चढ़े ने दूजी बार। एक एक का मतलब देखते हैं कि सिंह गमन, सिंह का मतलब होता है शेर और गमन का मतलब होता है चलना। अर्थात शेर जिस रास्ते से एक बार चला जाता है वापस उस रास्ते पर नहीं आता है। शेर जब जंगल में शिकार के लिए निकलता है और उसको शिकार न मिले तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं वापस से रास्ते पर जाऊं, क्योंकि जहाँ से शेर निकला है अगर शिकार कहीं छुप कर बैठा है तो शेर की नज़र में जरूर आएगा। शेर के बारे में कहा जाता है कि हम तो चारों तरफ देख सकते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन शेर ऊपर की ओर देख लेता है, इसलिए शेर का नाम है पंचानन। जैसे रावण का नाम है ना दशानन, जिसके 10 मुख हो, इसलिए शेर पंचानन है, जिसके 5 मुंह हो। और शेर के बारे में एक बात और कही जाती है कि शेर का देखना सबसे सटीक माना जाता है, इसलिए कहा जाता है सिंहावलोकन। अवलोकन किया जाए तो सिंह की तरह किया जाए। अपने जो रणथंभौर अभ्यारण्य है यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड घूमते रहते हैं और अपने जितने भी टाइगर रिजर्व है वहाँ पर खूब सारे कांस्टेबल रात को डंडा लेकर, केवल डंडा लेकर, उनके पास और किसी तरह का हथियार नहीं होता, वो रखवाली करते हैं। फिर उनसे कोई पूछे कि यार टाइगर आ गया तो फिर वो कहते हैं रास्ता चेंज कर लो, टाइगर के रास्ते में आप नहीं आने चाहिए। आपके रास्ते में टाइगर कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसको तौहीन होती है कि मैं तेरे लिए इधर आऊं। अपने जो गुजरात में एक अभ्यारण्य है गिर अभ्यारण्य, वहाँ पर जो कांस्टेबल है वो तो शेर को इतना जानते हैं कि शेर के बिल्कुल पास चले जाते हैं, शेर के पास खेलते हैं और शेर भी उनको बहुत अच्छी तरह जानता है कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब 2011 के 12 के समथिंग की बात है, मोदी जी मुख्यमंत्री। अब वहाँ पर जो वो वन मंत्री था उसका एक साला था, वो फोटोग्राफर, उसको फोटोग्राफी का शौक। अब वो गिर अभ्यारण्य में आता है शेर वगैरह की फ़ोटो खींचने कि शेर पानी कैसे पी रहा है, और वो हर एंगल से फ़ोटो ले। अब वहाँ पूरा वन डिपार्टमेंट लगा, कांस्टेबल सभी शेरों को इकट्ठा करके ले आए कि चलो तुम्हारी फ़ोटो खिंचवाते हैं। अब कांस्टेबल पहले ही उस फोटोग्राफर को समझा देता है कि देख हम तो यहाँ रेगुलरली घूमते रहते हैं, इसलिए शेर हमारी वर्दी पहचानता है, हम तो इसके नज़दीक जा सकते हैं, हमें तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन तुम इसके लिए अनजान हो और तुम इसके पास मत जाना वरना ये झपट्टा मारेगा। अब फोटोग्राफर ने शुरू में तो उसकी बात मानी और फ़ोटो खींचे, कई देर तक फ़ोटो खींचते रहा और फिर उसके धीरे धीरे पास जाने लगा। तो कांस्टेबल ने फिर समझाया कि तुम 200-300 मीटर की दूरी पर रहो, यहाँ तक तुम सेफ जोन में हो, डेंजर जोन में जाने की कोशिश मत करो, हमें ये पहचानता है लेकिन तुम्हें ये नहीं जानता और झपट्टा मार जाएगा ये। फिर वो कहता है कि मैं वन मंत्री को फ़ोन कर दूंगा। फिर कांस्टेबल भी सोचता है क्यों बिना बात को इशू क्रिएट हो, और वो कुछ नहीं कहता है उसको। अब वो फोटोग्राफर काफ़ी आगे तक बढ़ जाता है, शेर उसको बुरी तरह घूरे और फिर लास्ट में वो इतनी आगे बढ़ता है कि शेर एकदम से झपट्टा मारता है और उसकी गर्दन और उसका धड़ अलग करता है और उसकी गर्दन को काफ़ी दूर लेके जाता है, कई देर तक उससे खेलता है, फिर वापस आता है और उसके धड़ को चीरता है, अंग अंग बिखेरता है। इसलिए शेर के रास्ते में आप नहीं आने चाहिए, टाइगर आपके रास्ते में कभी नहीं आएगा। उसके बाद क्या है कि सत्य पुरुष वचन, जो सज्जन पुरुष होता है वो एक बार ही एक बात कहता है, अपनी बात से पलटता नहीं है, थूक के अंदर चाटने की स्टाइल उसके अंदर नहीं पाई जाती, वो अपनी बात पर अटल अडिग रहता है। उसके बाद है कदली फले एक बार, केले के पेड़ पर एक बार ही फल आता है, दूसरी बार नहीं। तिरिया तेल, तिरिया का मतलब होता है लड़की, यानी कि लड़की के तेल एक बार ही चढ़ता है और लड़की का ब्याह एक बार ही होता है।
ये बात उस समय की है जब अपने रीमैरिज नहीं होती थी, लेकिन आज भी जब रीमैरिज होती है तो अपने तेल चढ़ाने वाली रस्म एक बार ही होती है, दोबारा तेल नहीं चढ़ाते। उसके बाद है हम्मीर हठ, हम्मीर जैसी जिद चढ़े ने दूजी बार, यानी कि हम्मीर जैसी जिद न तो कभी पहले किसी ने की थी और न कोई अब बाद में कर सकता है। हम्मीर के जो दरबार में जो शरणागत आए थे मोहम्मद शाह कहबरू, ये इसके साथ लड़ते हैं। तो मोहम्मद शाह क्या है कि जिंदा पकड़ा गया अलाउद्दीन को। अब अलाउद्दीन ने मोहम्मद शाह से पूछा कि मोहम्मद शाह, मरते व्यक्ति से अंतिम इच्छा पूछनी चाहिए, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो मोहम्मद शाह कहता है कि मेरी पहली इच्छा तो ये है कि तू मेरे हाथ खोल और मैं तुझे मारूंगा। अब अलाउद्दीन कहे कि नेक्स्ट, क्योंकि ये तो पूरी हो नहीं सकती। फिर मोहम्मद शाह कहता है कि अगर हम्मीर के परिवार में से कोई बच्चा बचा हुआ है तो उसको सिंहासन पर मैं बैठना देखना चाहता हूँ। अलाउद्दीन कहता है दिमाग खराब हो गया है तेरा, वो काफिर है, तू मुस्लिम है, तुझे तो खुश होना चाहिए कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। फिर मोहम्मद शाह कहता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि क्या मुस्लिम और क्या हिंदू, लेकिन तुम ये तो देखो कि शरणागत की रक्षा के लिए हम्मीर ने अपने पूरा परिवार कटवा दिया कि जिससे शरणागत की रक्षा की जा सके। एक बहुत पुरानी कहानी है, उसमें है कि एक बार राजा शिवी अपने दरबार के अंदर बैठा हुआ और बाहर से कबूतर उसके पैरों में आकर बैठ गया। कबूतर बिल्कुल घायल। राजा शिवी उसको उठाते हैं, सहलाते हैं। इतने में ही झपट्टा मारता हुआ बाज आया और बाज कहता है, हे राजा शिवी, ये कबूतर मेरा भोजन है और मुझे ये कबूतर दो। राजा शिवी कहते हैं कि ये कबूतर मेरे शरण में आया है, इसलिए मेरा परम धर्म है कि मैं शरणागत की रक्षा करूं। बाज कहते हैं कि बात तुम्हारी ठीक है कि तुम शरणागत की रक्षा करोगे, लेकिन तुम्हारे आसपास कोई भूखा रहे तो उसको भी तो भोजन की व्यवस्था करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। तब राजा शिवी कहते हैं, ठीक है, आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। अब राजा शिवी थे, वो सोचते हैं कि इसके भोजन के लिए क्यों किसी जानवर को मारा जाए, क्यों ना मैं खुद का ही मांस काट के दे दूं। राजा शिवी तराजू लेकर आते हैं और तराजू के अंदर कबूतर को रखते हैं और कहते हैं कि इस कबूतर के बराबर मेरे शरीर से मांस काट लिया जाए। राजा शिवी पहले अपने हाथों का मांस कटवाते हैं, लेकिन कबूतर ऊपर उठने का नाम ना ले। फिर उसके बाद वो अपने पैरों का मांस कटवाते हैं, फिर भी कबूतर ऊपर उठने का नाम ना ले। फाइनली जब राजा शिवी सोचता है कि मेरा पहला जो कर्तव्य है वो ये है कि मैं शरणागत की रक्षा करूं, इसलिए राजा शिवी खुद ही उस तराजू के अंदर बैठ जाते हैं, अपनी जान दांव पर लगा देते हैं शरणागत की रक्षा के लिए, और फिर कहीं जाकर कबूतर का वजन बराबर होता है। फिर बाज विष्णु के अवतार में आया और कहता है कि हे राजा शिवी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था और तुम परीक्षा में पास हुए। न तो मैं बाज हूँ और न ये कबूतर है। मैं तो ये देखना चाहता था कि एक राजा होने के गुण तेरे अंदर है या नहीं है, तू शरणागत की रक्षा कर सकता है या नहीं कर सकता है। कहानी कितनी झूठी और कितनी सच्ची होगी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे समाज में ऐसी कहानियाँ बनाई गई कि जिससे शरणागत की रक्षा की जा सके, कि राजा शिवी एक जानवर के लिए अपने जान को दांव पर लगा देते हैं। यहाँ तो फिर भी 2 मिनट थे। हम्मीर आज दिन तक रिलेवेंट है कि हम आज भी हम्मीर को पढ़ते हैं, वरना दुनिया में खूब सारे युद्ध हुए, खूब महानतम योद्धा हुए, उनके तो हम नाम नहीं जानते।
हम्मीर को केवल हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उसने शरणागत की रक्षा की है। हम्मीर राजस्थान का एक मात्र योद्धा है जिस पर खूब सारी किताब लिखी गई। हम्मीर के बाद भी बहुत सारे लोगों ने हम्मीर पर किताबें लिखी है।